4 के अलार्म की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज। 2020 के दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा मिली है। बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को आज जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दी है, यानी सशर्त जमानत। कोर्ट ने कहा है कि उमर और शर्जिल इमाम के खिलाफ आरोपों की तुलना बाकियों से नहीं की जा सकती। दोनों के खिलाफ पहली नजर में आपराधिक साजिश के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। दिल्ली दंगे के बाकी 5 आरोपियों को तो जमानत, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों की तुलना बाकी आरोपियों से नहीं की जा सकती, इनके लिए इनके खिलाफ सबूत मौजूद है। जल्दी से रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के 2 आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका की तुलना बाकी आरोपियों से नहीं की जा सकती। दोनों के खिलाफ पहली नजर में यूएपीए के तहत आपराधिक साजिश के सबूत मौजूद हैं। दोनों को ट्रायल में देरी का फायदा नहीं दिया जा सकता, लिहाजा जमानत न देने का हाई कोर्ट का फैसला कायम रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी। ये हैं मीरा हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद। बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी, तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम करीब 5 साल से जेल में हैं। जिन आरोपियों को जमानत दी गई है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की 12 शर्तों का पालन करना होगा। देखिए, उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलने पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं विपक्षी दलों ने जमानत न देने की वजहों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश हित में काम किया। इन लोगों ने जो काम किया था, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, जो काम पाकिस्तान करता है वही काम इनकी, वही सोच, वही कृतित्व, वही माहौल ये देश के लिए कशाब से बड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। ये कहा जाना कि ट्रायल में डिले अपने आप में ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। ट्रायल में डिले कई बार इसलिए भी होता है कि आपके पास कुछ कहने को होता नहीं, तो आप तारीख पे तारीख लेते रहते हैं, ट्रायल कंप्लीट नहीं करते हैं। ये मैं समझता हूँ ये इंटरप्रिटेशन अगर चला गया तो ये उचित नहीं होगा। दूसरा, मेरी चिंता इस बात की भी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि लॉन्ग इनकार्सरेशन इट्स नॉट लॉन्ग इनफ, इतना नहीं है। तो मुझको लगता है कि आखिर वो कौन सी अवधि होगी जिसको हम सचमुच माने कि अब बहुत लंबा हो गया और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट किया जाए ताकि लोग उस दायरे में आ सके। तो उनको अगर जमानत नहीं दी तो मैं समझता हूँ कि शायद उनका वकील कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया है कि जमानत हो, क्योंकि कोर्ट के अंदर वकील लड़ाई करते हैं, वकील उसको फेस करते हैं। तो हम यहाँ तक ही सोचें, कोर्ट के ऊपर भरोसा भी रहना चाहिए। उनका परिवार, जिन लोगों को 5 लोगों को बेल मिली है, उनका परिवार बार बार ये मांग कर रहा था कि ट्रायल में सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी बात को नहीं रखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने से हर आदमी उम्मीद भरी नजरों से कोर्ट की तरफ देखता है। न्यायपालिका पर पूरे देश की जनता को यकीन है कि वो इंसाफ करती है, और उसी का वो है कि आज जो 5 लोगों को जमानत भी मिली है, 2 को नहीं मिली है, तो उस पर तो जब तक वो डिटेल आएगी उसके बाद ही कोई जवाब दे पाएगा। देखिए, जिन दिल्ली दंगों को लेकर उमर खालिद और शर्जिल इमाम को राहत नहीं मिली है, उस बारे में आपको ज्यादा और जानकारी पहुंचा देते हैं। सुनिए और देखिए, थोड़ा फ्लैशबैक में भी आपको। 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का मुद्दा गरमाया, विरोध प्रदर्शन हुए, आपको याद ही होगा। इस दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी 2020 से लेकर 27 फरवरी 2020 तक सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 38 मुस्लिम और 15 हिंदू शामिल थे। 500 से ज्यादा लोग सांप्रदायिक हिंसा के दौरान घायल हुए थे। मरने वालों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ट्रेनिंग ऑफिसर अंकित शर्मा, आपको याद होंगे, और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शामिल थे, आप लोगों को याद है। इस मामले में गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून यूएपीए के तहत जांच शुरू होती है। आरोप है कि इन दंगों के पीछे एक व्यापक साजिश थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी।
और उमर खालिद और शर्जील इमाम पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप है। लेकिन इस मामले से जुड़े अधिकतर आरोपी अब जमानत पर हैं। लेकिन इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। अब शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज कौन सी है, जल्दी से देखिए। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी का ब्लॉग, नेहरू पर साधा निशाना। लिखा, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को समारोह में जाने से रोकना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा दोनों के खिलाफ सबूत, अभी इन दोनों को बेल देना उचित नहीं है। आज गंगा सागर मेले में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मेले की तैयारियों को लेंगी जायजा। हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए गंगा सागर ब्रिज की रखेंगी आधारशिला। 40 दिनों की पैरोल मिलने के बाद रोहतक के सुनारिया जेल से निकला गुरमीत राम रहीम। हनीप्रीत और परिवार वाले पहुंचे थे जेल। पुलिस सुरक्षा के बीच सिरसा के लिए रवाना। बड़ी खबर देखिए, नए साल में उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़े हुए एक्शन में है सरकार और पुलिस प्रशासन। बीते 24 घंटे में कम से कम 4 जिलों में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इन एनकाउंटर्स में 1 अपराधी मार गिराया गया है और 5 अपराधी घायल होने के बाद पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुल्तानपुर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश तालिब पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। मेरठ, हापुड़, फिरोजाबाद में भी एनकाउंटर्स हुए। इसके बाद अपराधी गिरफ्तार किए गए। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने रख रहे हैं। हापुड़, जहां खुद गिरा दी मस्जिद, लेकिन आपको बता दें ऑपरेशन लंगड़े के तहत पुलिस ने गोली मार दी। फिरोजाबाद से 10,000 का इनामी गिरफ्तार। मेरठ में शातिर गोकश घायल हुआ, यह भी गिरफ्तार हुआ है। रिपोर्ट देख लीजिए। मेरठ में पुलिस के कंधे पर लटक कर चल रहा ये शख्स गोकशी का आरोपी सफदर है। सरूरपुर थाना इलाके में कर्नावल रोड पर पुलिस को उसकी मौजूदगी की खबर मिली। पुलिस ने उसे तुरंत घेर लिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया। जब इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर खोला तब आत्मरक्षार्थ भी पुलिस टीम ने इस व्यक्ति पर फायर खोला, जिसमें इस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी है और इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर सुल्तानपुर में सोमवार सुबह 2 जिलों की पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया। खुफिया सूचना के आधार पर 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खान को लंबुआ थाना क्षेत्र में घेरा गया। घिरते देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। उसे तुरंत करीब के अस्पताल में ले जाया गया। हालात गंभीर थे, इसलिए उसे बड़े अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ गैंगरेप समेत 17 आपराधिक केस दर्ज थे। और देखिए, फिरोजाबाद में भी एक इनामी बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ है। उधर हापुड़ में गोवंश तस्करी के 4 आरोपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूरी खबर देखिए। फिरोजाबाद के टुंडला में जिस अपराधी को पुलिस अपने कंधों पर लटकाए ला रही है वो 10,000 का इनामी बदमाश कमल उर्फ राकेश है। पुलिस के मुताबिक वो किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे घेरा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ लूट और चोरी के कम से कम 6 केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। प्रछात में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। उधर हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गोकशी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गए। उनके कब्जे से जिंदा गोवंश, कार और बाइक बरामद हुए।